नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। 4 महीनों तक लग जाएगी शुभ कार्यों पर रोक। 4 महीनों तक बढ़ेंगे दोष, बढ़ेंगे रोग। 4 महीनों तक कैसे मिलेगा शुभ लाभ? जी हाँ, आज है देवशयनी एकादशी और आज से ही शुरू हो चुका है चातुर्मास। कहते हैं चातुर्मास में 4 महीने तक कोई शुभ काम नहीं किया जाता और सिर्फ आराधना और पूजा पाठ में लीन रहकर अपने आराध्य को याद किया जाता है। ऐसे में आने वाले 4 महीनों तक कैसे करनी है आपको पूजा आराधना, किन चीजों का रखना है त्याग और कैसे रखना है अपना डेली रूटीन, साथ ही आने वाले 4 महीनों में आपको कौन से नियम अपनाने हैं, किन बातों का विशेष ख्याल रखना है और राशि अनुसार कैसे करनी है भगवान श्री हरि की आराधना, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो चातुर्मास में अपनी किस्मत चमकाने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और ध्यान से देखिएगा आज का हमारा ये खास शो। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665215। चातुर्मास क्या है, इसका क्या महत्व है, यह आज से शुरू होकर कब तक रहेगा और ऐसा क्यों कहा जाता है कि चातुर्मास में सभी शुभ कार्य करना अशुभ होता है? हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी और चातुर्मास को लेकर कौन सी बातें कही गई हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चातुर्मास 4 महीने और क्या मतलब? चातुर्मास का मतलब होता है 4 महीनों का समूह। आज यानी 25 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो चुका है और चातुर्मास का समापन 20 नवंबर 2026 को देवोत्थानी एकादशी के साथ होगा। इस बार चातुर्मास करीब 4 महीने का होगा। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन में 4 मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को लौटते हैं। ये देव प्रबोधनी, देव उठनी या देवोत्थानी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास शुरू हो चुका है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु भादों शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं। इस एकादशी का व्रत चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक के 4 मास को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा और जितने भी शुभ कर्म हैं वो नहीं किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि चातुर्मास के पीछे का वैज्ञानिक महत्व क्या है। चातुर्मास के काल में सूर्य की किरणें और खुली हवा बाकी दिनों की तरह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। ऐसे में अलग अलग जंतु और कष्टदायी तरंगों की मात्रा बढ़कर रोग फैलाते हैं। चातुर्मास में शरीर में आलस्य की भी वृद्धि होती है। चातुर्मास के काल में पृथ्वी के वातावरण में तमोगुण की प्रबलता बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर और मन में सात्विकता बढ़नी जरूरी होती है। तो चातुर्मास के नियमों का पालन करके शरीर में सात्विकता बढ़ती है। चातुर्मास में किए जाने वाले व्रतों के कारण व्यक्ति के साथ साथ वायुमंडल की सात्विकता भी बढ़ती है। चातुर्मास में व्रत करने से सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है, माने दाहिना स्वर कार्यरत होता है, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि आज देवशयनी एकादशी है और आज से लेकर पूरे चातुर्मास में आप कोई शुभ काम नहीं कर सकते, तो ऐसे में मेष राशि वालों को देवशयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास खत्म होने तक कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक
भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह का अन्न अर्पित करें। घी में सिंदूर मिलाकर भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाएं। पीले फूलों की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में मेष राशि के जातक अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चातुर्मास में किन चीजों का त्याग करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद से खुशबू कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। जी पंडित जी प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। जी मेरा नाम खुशबू भावसार है पंडित जी। पंडित जी मैं अपने बेटे और पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मेरे बेटे का नाम विवान भावसार है। उसका जन्म है 10/10/2017 और समय है 2:53 दोपहर में। जी और मेरे पति का नाम है नितिन भावसार। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1984 और समय है दोपहर 12:05। और पंडित जी मेरा जन्म तिथि है 2/4/1989 और समय 2:45 रात के। तो पंडित जी भविष्य बताइए मेरे बेटे का, पति का, हमारा कैसा रहेगा। मेरा बेटा बहुत जिद करता है पंडित जी, वो कहना नहीं सुनता है और पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। मंगल बुध का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो रहा है। तुम्हारे बेटे का भविष्य निसंदेह बहुत अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी बाल अवस्था है। उसको आपका फर्ज है कि 9 साल का बच्चा है, उसको जिस मिट्टी में, जिस वातावरण में आप ढालेंगी वो ढल जाएगा। लेकिन वातावरण में ढालने के लिए पहले खुद को वातावरण में ढालना पड़ेगा। पहले खुद पूजा पाठ में, धर्म कर्म में विश्वास रखिए। किसी की निंदा शिकायत अपने मुंह से घर में मत करिए। किसी का बुरा भला अपने मुंह से मत कहिए। ये सब प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ेगा। तो एक अच्छा संस्कार दीजिए। जहाँ तक ज्योतिष के प्रश्न का उत्तर का प्रश्न है तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसका भविष्य बहुत ही सुखवर्धक, आनंददायक रहेगा। हाँ खुशबू, पति के बारे में तुमने जाना चाहा है तो उसके बारे में बता दें। सूर्य और शनि का 5म 9वीं दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। निश्चित रूप से तुम्हारे पति अभी ठीक कर रहे हैं, आगे भी ठीक करते रहेंगे और हर प्रकार की अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे। इन्हें चाहिए कि ये 12 महीने प्रातःकाल सूर्य को जल दिया करें और हो सके तो थोड़ा सा गायत्री मंत्र भी बोला करें। जहाँ तक आपने अपने भविष्य के बारे में पूछा है तो खुशबू मैं बताना चाहूँगा कि शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों का परस्पर 5म 9वीं मिलन हो रहा है। बृहस्पति के साथ इत्तेसाल है। आप भी अपने जीवन में खुशहाल हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की खूब आराधना करें। जितना अधिक आप भगवान शिव की आराधना करेंगी उतना ज़्यादा सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चातुर्मास में किन चीजों का त्याग करना चाहिए, किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरे चातुर्मास कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कैसे विधि विधान से करें। देखिए, पद्म पुराण के उत्तरखंड में और स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में और नागरखंड उत्तरार्ध में चातुर्मास के कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में पान का त्याग करने से सुख संपन्नता आती है। चातुर्मास में दही का त्याग करने से गोलोक मिलता है। चातुर्मास में नमक त्यागने से परोपकार और धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। चातुर्मास में मौन व्रत धारण करने से लाभ मिलता है। चातुर्मास में काले, लाल, केसरी और नीले रंग के कपड़े त्याग करने चाहिए। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक जो व्यक्ति भूमि पर सोता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। चातुर्मास में जो व्यक्ति शहद का सेवन करता है वो पाप का भागी होता है। वैसे एक जो कहावत गांव में मशहूर है वो भी मैं आपको बताऊं। सावन साग न भादों दही,
आश्विन दूध न कार्तिक मही। इसका मतलब ये होता है, बचपन से जब हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, जब हमें पता नहीं होता था कि देव सोते कब हैं, जागते कब हैं, क्यों सोते हैं, क्यों जागते हैं, तब बुजुर्गों के मुंह से ये बात सुनते थे कि चातुर्मास लग गया है, चौमासा लग गया है, सावन साग, सावन में पत्तीदार सब्जियां नहीं खानी है, जैसे पालक, चौराई, मेथी, ये जो पत्तीदार सब्जियां हैं ये नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? अब समझ में आता है कि इसके पत्तियों पर कीड़े रहते हैं और वो कीड़े हानि पहुंचाते हैं। बरसात के कारण वो कीड़े पेड़ के पत्तियों पर रहते हैं, पेड़ की पत्तियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो सावन साग न भादों दही, भादों के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही भी भादों के महीने में उतनी शुद्ध नहीं रह जाती है, वो भी विषाक्त हो जाती है, इसलिए भादों महीने में दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। आश्विन दूध, क्वार के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बरसात के बाद जो घास होती है, घासों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पशु जब चरने जाते हैं और उस घास को खा करके दूध देते हैं तो उनका दूध भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो दूध नहीं सेवन किया जाता है। कार्तिक मही, कार्तिक में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। दाल का सेवन करने से कार्तिक में बीमारियां बढ़ती हैं। तो एक ये परंपरा, एक कहावत सदियों से हमारे देश में विराजमान है। चौमासा के लिए, चतुर्मास के लिए एक ये कहावत है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, भगवान श्री हरि विष्णु इस संसार के प्रत्येक अणु और परमाणु तक में व्याप्त हैं। यह एक धार्मिक मर्यादा है कि भगवान सोते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं सोते हैं, भगवान कभी नहीं सोते हैं और न उन्हें सोने की जरूरत है, न उन्हें संकल्प से कुछ करने की जरूरत है और न उनके मतलब कि संकल्प की किसी चीज की आवश्यकता है। उनके बिना संकल्प के भी उनके इच्छा के अनुरूप सारे कार्य होते हैं। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, सपने हु संकट पड़े ही कि सोई। उनके तो केवल इच्छा मात्र से ये सृष्टि प्रकट होती है और इनके इच्छा मात्र से ये सृष्टि पुनः जाकर उन्हीं में समाहित हो जाती है। ये संसार जो आप देख रहे हैं, ये उनका लीला विलास है। जब उन्हें संसार के साथ खेलने का मन होता है तो सृष्टि प्रकट कर देते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो इस सृष्टि को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। इसलिए वो हर समय, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर जीवधारी प्राणी में एक समान रूप से हर समय वो निवास करते हैं। बस हमारी दृष्टि होनी चाहिए, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मतलब इस पूरे चराचर जगत में वो व्याप्त हैं। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी उत्तरकांड में, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, केहिसन करहि विरोध। जो प्रभु श्री राम और जगत जननी जगदम्बा सीता के चरणों में आसक्त हैं और काम, मद और क्रोध को त्याग चुके हैं, वो इस पूरे संसार को निज प्रभुमय सीता और राम की तरह देखते हैं। और अगर सीताराम पूरा संसार है तो फिर अपने ही सीताराम से विरोध कैसे होगा? अर्थात विरोध नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर चातुर्मास की बात की जाए तो हिंदू धर्म में व्रत और आध्यात्मिक साधना का सबसे पवित्र ये हिस्सा भी माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों कि मांगलिक कार्य 4 महीने नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज्यादा त्योहार इसी समय पड़ते हैं?
शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सावन और भादों के 2 महीने में गंगा जी जो है रजस्वला हो जाती हैं। तो क्या गंगा जी रजस्वला होती हैं? नहीं। इसलिए कहा गया है कि सावन और भादों में गंगा का मूल जल गंगा में नहीं रहता है, बल्कि बरसातों का पानी भी आकर के गंगा में बहता है, जिसे गंगा जी को शुद्ध करने में कुछ समय लगेगा। इसलिए सावन और भादों में गंगा जल का प्रयोग या गंगा स्नान का प्रयोग वर्जित है। अच्छा, समझ रहे हो? तो इसी तरह से सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। सावन और भादों बरसात का महीना है, और उसके बाद आश्विन और कार्तिक, ये दोनों महीने जीव जंतु और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़ों के उत्पत्ति का समय है। और ये 4 महीने कहीं न कहीं से यात्रा करने के लिए प्राचीन काल में अच्छे नहीं माने जाते थे। इसलिए संतों को आदेश हुआ कि आप एक जगह पर रुक जाइए, स्थिर हो जाइए और 4 महीने तक भगवान श्री हरि की उपासना करिए और अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। इन 4 महीनों तक यात्रा मत करिए। भगवान श्री राम जब जगत जननी जगदम्बा माँ सीता की खोज के लिए गए तो चौमासा शुरू होने के पहले किष्किंधा पर्वत पर उनकी सुग्रीव से भेंट हुई और बाली को मार दिए चतुर्मास के पहले, और सुग्रीव जाकर के राजा बन गया पंपापुर का। उन 4 महीनों में भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर ही रहे और चातुर्मास व्रत उन्होंने किया। जब 4 महीने पूरे हो गए तब लक्ष्मण को भेज करके और सुग्रीव को हड़काया, और उसके बाद सुग्रीव आकर के फिर बानर भालू की सेना ले करके और फिर मतलब कि आक्रमण और तमाम प्रकार की बातें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये चातुर्मास कहीं से भी यात्रा करने के योग्य समय है ही नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में इसको वर्णित किया गया है, इसको वर्जित किया गया है। अच्छा। इसका आशय ये भी समझना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पूरे चातुर्मास वृषभ राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु को खूब बढ़िया से पूजा करिए और 5 तरह के ऋतु फल अर्पित कीजिए। माखन मिश्री का भोग लगाइए और भगवान विष्णु गायत्री मंत्र का या द्वादशाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करिए। आटे की गोलियां हो सके तो मछलियों को खिलाइए। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में वृषभ राशि के जातक यदि यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। जय मां विंध्यवासिनी। पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, शांति और तरक्की पाने के लिए पूरे चातुर्मास आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कौन से उपाय करने चाहिए। चातुर्मास में जो भी व्यक्ति किसी मंदिर में श्रमदान करता है उसे पाप ताप से मुक्ति मिलती है। देखिए, मंदिर में श्रमदान का मतलब जानते हैं क्या होता है? मंदिर में श्रमदान का मतलब होता है आपने अहंकार का त्याग कर दिया है। आपने अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर दिया है और आपके अंदर आ गया है दैन्य भाव। जब आपके अंदर दैन्य भाव आता है तभी आप मंदिर में गिरे हुए पत्ते, गंदगी साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, मंदिर की धुलाई करते हैं। ये सब काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके शरीर का अहंग समाप्त हो गया हो। अहंकार, जिसने ये समझ लिया हो कि मैं कुछ नहीं हूं, जो हैं भगवान हैं, वही व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। सिख धर्म में अच्छे अच्छे कुलीन और अच्छे अच्छे संपन्न लोग बैठ करके और जूता पालिश करते हैं और जूता उठा करके रखते हैं, पोंछते हैं, देते हैं। उसको उनकी भाषा में कहा जाता है जोड़ों की सेवा कर रहे हैं। वो वही लोग होते हैं
जिन्होंने अपने अहंकार को त्यागा है, जिन्होंने ईश्वर में शरणागति ली है। बहुत बड़ी बात होती है। पैसे से धर्म कर देना, धन से धर्म कर देना, ये बहुत लोगों के लिए आसान है, लेकिन शरीर से धर्म करना और शरीर से किसी बिना लाभ के धर्म में तत्पर होना, यह बहुत बड़ी बात है। आपको बताऊं एक बात, एक गरीब ब्राह्मण रहता था, दिव्या, एक गरीब ब्राह्मण रहता था, अकिंचन ब्राह्मण। उसके खाने पीने का भी ठीक से ठिकाना नहीं रहता था। तो रोज भगवान की पूजा करता था और मन में सोचता था, अष्टयाम पूजा करता था, सोचता था कि हे भगवान, एक दिन मेरे पास भी पैसा हो तो मैं आपको 56 भोग लगाऊं, बढ़िया आपका शयन कराऊं, बढ़िया भजन कीर्तन भंडारा करूं और बढ़िया आपका मतलब कि उत्सव करूं। कभी मेरे पास धन हो तो मैं ये सब करूं। और वो करता क्या था कि जल से, तुलसी के पत्ते से, कुछ फूल पत्तियों से ऐसे ही भगवान की पूजा कर देता था। और ये बात उसके मन में बहुत दिनों से चल रही थी। एक दिन वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गया, तो पीपल के नीचे, पीपल में एक प्रेत रहता था। वो प्रेत प्रकट हो गया और बोला, ब्राह्मण देव, आप चाहते हो कि भगवान विष्णु की सेवा करो और उनका खूब बढ़िया से 56 प्रकार करो, भंडारा करो, आप चाहते हो? कहें हाँ, मैं तो चाहता हूँ। कहें तो ठीक है, मैं आपको उपाय बताता हूँ। इस पीपल के पेड़ के उत्तर पूर्व दिशा में 11 हाथ नापने पर जमीन के नीचे, 1 हाथ नीचे आपको प्रचुर सोने का भंडार मिलेगा। और आप वो सोना ले लीजिए, जितना बढ़िया भगवान का महल बनवाना चाहिए बनवा लीजिए, जितना बढ़िया भंडारा करना चाहिए करिए, जितना बढ़िया आप पूजा करना चाहिए करिए, लेकिन आपको एक मेरा काम करना होगा। बोले क्या काम करना होगा? कहन कि मैं प्रेत योनि में फंसा हुआ हूँ, मेरी मुक्ति आपको करानी पड़ेगी। तो ब्राह्मण बोला, ठीक है, आपकी मुक्ति कैसे होगी बताइए। कहन मेरी मुक्ति होगी, जो आप अष्टयाम पूजा करते हैं भगवान की, उसका फल मुझे दे दीजिएगा, अभी तक की पूजा का, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इतने दिनों की पूजा का फल तो मैं नहीं दूंगा आपको। हाँ, आप पैसा दे देंगे तो मैं उससे जो महल बनवाऊंगा, उसमें जो भगवान की पूजा होगी, उसका पूरा फल आपको मिलेगा, उससे आप मुक्त हो जाइएगा। कहे नहीं नहीं नहीं, वो मत दीजिएगा आप मुझे, एक दिन के अष्टयाम का फल आप जो करते हैं अकिंचन भाव से, अभाव में, वो दे दीजिएगा, मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। कहे नहीं नहीं नहीं, वो जो मैं पैसे से कराऊंगा सब कार्यक्रम ना, उससे आपको मुक्ति दिलवा दूंगा। बोले नहीं, अच्छा एक अष्टयाम में 1 याम का आप हमको दे दीजिए फल, उससे भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। कहे नहीं, वो नहीं दूंगा। वो कैसे दूंगा? वो आपको नहीं दूंगा, आपके पैसे से जो काम कराऊंगा, जो धर्म कर्म करूंगा, जो भंडारा चलाऊंगा, वो दे दूंगा, आप मुक्त हो जाइएगा। कहें नहीं, मैं उससे भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। कहें तब? कहें अच्छा, जो आप भगवान के लिए रीझ करके नाचते हैं, घुघरू बांध करके और रोते हैं, वही एक क्षण का फल दे दीजिए। कहें नहीं दूंगा। फिर कैसी तो कामना? अब ब्राह्मण देव के समझ में आया कि अकिंचन भाव की सेवा से जितना हरि रीझते हैं, उतना धन की सेवा से नहीं, क्योंकि ये प्रेत कह रहा है कि मेरे अकिंचन भाव की पूजा से मुक्त होगा और धनवान होने की पूजा से मुक्त नहीं होगा। तो इसलिए हे नारायण, मुझे इसका धन नहीं चाहिए, मुझे मेरी गरीबी ही सलामत रहे, मुझे मेरी दरिद्रता ही सलामत रहे, आपकी कृपा तो है मेरे साथ। अब वो वापस चले गए और उस प्रेत के धन को नहीं लिए। तो भगवान अकिंचन भाव को, दैन्य भाव को, दौर्बल्य भाव को सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं। तो जब आदमी मंदिर में सेवा करता है तो उसके अंदर दैन्य भाव होता है, और लोगों के अंदर तो अहंकार इतना है कि भगवान का नाम सुनने पर, भगवान का कीर्तन करने पर अगर उनसे कहो कि ताली बजा दो, तो एक अंगुली से ऐसे ताली बजाते हैं, बिना भाव के। हाँ, इतना अहंकार है लोगों के अंदर। भगवान के नाम पर झूमना, भगवान के नाम पर मस्त हो जाना, भगवान के नाम पर दीवाना हो जाना, बावरा हो जाना, ये कोई
आसान बात है। इसलिए जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं, श्रमदान करते हैं, वो वाकई में बहुत उत्तम कार्य करते हैं। उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। सुख शांति वैभवपूर्ण जीवन में चतुर्मास में श्री हरि को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिला करके अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु की खास कृपा पाने के लिए चातुर्मास में हर रोज तुलसी अर्पित करनी चाहिए। संपत्ति की प्राप्ति के लिए पूरे चातुर्मास भगवान विष्णु की गूगल से पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में हर रोज पीपल के पेड़ की पूजा करने से धन लाभ होता है, कष्ट से मुक्ति मिलती है। शाम के समय भगवान विष्णु और देवी देवताओं के सामने घी का दिया जलाने से वाहन का भी सुख मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में मिथुन राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक भगवान विष्णु को तुलसी, इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी का पौधा लगाएं और उसमें हर रोज सुबह शाम घी का दिया जलाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में मिथुन राशि वालों को सावधान रहना होगा, धोखा मिल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का या सीताराम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि किसी भी मंत्र का यथासंभव हर समय जप करने का अभ्यास करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में कर्क राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातक आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, लड्डू गोपाल हैं, तो दक्षिणावर्ती शंख में पहले जल भरिएगा, फिर दूध भरिएगा, फिर गन्ने का रस भरिएगा, नहीं तो चीनी का रस डाल लीजिएगा, शहद डाल लीजिएगा और दही डाल लीजिएगा। और पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों को, अगर आपको पुरुष सूक्त के 16 मंत्र नहीं आते तो आप अपने YouTube पे चलाइएगा। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्रास सहस्रपात स भूमि ग्वं सर्वतः स्फृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष य वेद सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। आप जानते हैं, पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से ही भगवान विष्णु, कृष्ण और राम की पूजा का सर्वोत्तम शास्त्र सम्मत विधान है। जिनके घरों में, जिन लोगों के घरों में नित्य पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ होता है, रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ होता है, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ होता है, उन घरों में कभी ऋण, रोग और दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है। वैसे तो हर सनातनी को पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कम से कम जब तक याद नहीं है तब तक YouTube पे चला करके सुबह शाम आप पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त अपने घर के अंदर सुने। उससे आपके घर का वातावरण पॉजिटिव होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और निश्चित रूप से आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में मजबूती आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, पीले रंग के कपड़े पर गोटा और इत्र लगाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीने में कर्क राशि के जातक संपत्ति और गाड़ी का क्रय विक्रय सलाह लेकर करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात कर रहे हैं चातुर्मास की, जिसमें कोई भी शुभ और मांगलिक काम मना होता है। फिर चाहे वो आपके बच्चे का मुंडन हो या फिर गृह प्रवेश, बेटी की सगाई हो या नई गाड़ी खरीदने का समय, अगर आप इनमें से कुछ भी अभी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज पंडित जी आपको चातुर्मास के प्रभाव और इससे जुड़े खास उपाय बता रहे हैं। चलिए आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चातुर्मास में आपको किन चीजों के सेवन से बचना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करने से आपको शुभ फल मिल सकता है। आइए जानते हैं, बताइए।
देखिए, चातुर्मास में अनार, नींबू, नारियल, मिर्च, उड़द और चने, इन सब चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। चातुर्मास में परनिंदा करने और सुनने से भी बचना चाहिए। चातुर्मास में तेल का त्याग करने से शत्रुओं का नाश होता है। चातुर्मास में घी का त्याग करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य के सेवन करने वाले व्यक्ति को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। पंचगव्य क्या होता है भाई? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, ये पांचों चीज़ों को मिलाकर के पंचगव्य होता है। और इसका हाथ में लेकर के ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार आचमन करने से, इसको पीने से चंद्रायण व्रत 1 महीने का होता है। पहले दिन 1 ग्रास खाया जाता है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4 और ऐसे अमावस्या के दिन मतलब कि 15 ग्रास खाया जाता है। फिर परिवार से 14 ग्रास, 13 ग्रास और अंतिम दिन जाकर 1 ग्रास हो जाता है। इसको चंद्रायण व्रत कहते हैं। बहुत कठिन व्रत है और 1 ही बार खाया जाता है। ये बहुत ही कठिन व्रत है चंद्रायण व्रत। लेकिन चातुर्मास में वही चंद्रायण व्रत का फल आपको ये पंचगव्य के सेवन से मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, पंचगव्य का सेवन। चातुर्मास में सिर्फ 1 ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता है। चातुर्मास में श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि बढ़ती है। चातुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्म कर्म करना चाहिए। चातुर्मास में योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। चातुर्मास में ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जप करने से 100 गुना फल मिलता है। चातुर्मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करने से सब इच्छाएं पूरी होती हैं। और चातुर्मास में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 16 माला मंत्र जप सुबह शाम करने से सब प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है और पूर्व जन्म के दूषित प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। और चातुर्मास में, पूरे चातुर्मास में 1.25 करोड़ राम नाम का जप करने वाला, 1.25 करोड़ राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति गोलोक को प्राप्त होता है, साकेत को प्राप्त होता है, वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसी तरह से 1.25 लाख भगवान कृष्ण के मंत्रों को भी जब 1.25 करोड़ भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करने वाला भी गोलोक और निकुंज को प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे चातुर्मास सिंह राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक भगवान विष्णु को चांदी की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। केला और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। विष्णु मंदिर में चंदन का इत्र, चंदन की धूप चढ़ानी चाहिए। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का दीपक हर रोज जलाना चाहिए। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में सिंह राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह के बाद अब बारी कन्या राशि की। तो देव शयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में कन्या राशि वाले राशि अनुसार क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातक आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक पंजीरी और पिसा हुआ हरा धनिया भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, भोग के रूप में चढ़ाएं और तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। पानी में गंगा जल और सफ़ेद तिल मिलाकर के स्वयं भी स्नान करें। पीले रंग का रुमाल हर समय अपने पास रखें।
इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में कन्या राशि के जातक अपने माता पिता के सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। हर इच्छा पूरी करने और पुण्य फल पाने के लिए चातुर्मास में आपको कब उठना चाहिए, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो ऐसा है, इसको हमारे यहाँ पुराणों में सदाचार वर्णन के अंतर्गत इसका नियम आता है दिव्या, कि आदमी को कब उठना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, किस तरह से आचार विचार करना चाहिए। ये सारा वर्णन सारे पुराणों में सदाचार विषय का एक प्रकरण होता है, उसमें लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नित्य क्रिया करनी चाहिए, सुबह 6 बजे तक पूजा पाठ करके खाली हो जाना चाहिए, फिर सूर्योदय की किरणों में आपको उठ करके कम से कम 1 घंटे तक पूरब दिशा में चलना चाहिए, फिर 1 घंटे बाद आपको पश्चिम दिशा में अपने घर की तरफ जाना चाहिए। तो सूरज जब पूरब में उदय होता है, आप पूरब की तरफ मुंह करके जाएंगे तो 1 घंटे सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ेगी। जब आप लौटेंगे तो आपके पीठ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और आपके शरीर की रोग क्षमता नष्ट होगी। उसके बाद अपने गृहस्थ के कार्यों में करें। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज परिस्थितियां, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है, ठीक है, और किसी का मतलब कि जो है सब समय का व्यतिक्रम है। तो आज सबका ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सबका इस तरह से आचार विचार करना ये संभव नहीं है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, उसके अनुसार मनुष्य को सामंजस्य बैठाना चाहिए और अपने कार्य के हिसाब से, अपने मतलब कि उत्तरदायित्व के हिसाब से अपना जो संयम और नियम है बनाना चाहिए। हम तो वही बात कहेंगे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन आप ये न समझें कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप कोई पाप करेंगे। आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। ये भगवान ने गीता में कहा है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जो मनुष्य के लिए रात्रि है उसमें हमारा संयमी योगी जो है वो जागता है। और यस्याम जागृत भूतानाम, जिस समय सारे संसार के लोग जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो मेरे मुनि रूप में मेरे भक्तों का जो है वो रात्रि के समान समय होता है। तो इसलिए यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि भजनानंदी व्यक्ति के लिए ये कोई कानून लागू नहीं होता है। तो चातुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, ये तो सही है। दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए, चातुर्मास में भारी भोजन नहीं करना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। चातुर्मास में हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। सावन साग न भादों दही। चातुर्मास में हरी सब्जियों का त्याग करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये सनातन धर्म में इसलिए लिखा गया है कि आप इन्फेक्शन से बच जाएं, क्योंकि सनातन धर्म में हर चीज़ का लॉजिक है। देव उठनी एकादशी से हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है, माने 20 नवंबर के बाद, क्योंकि चातुर्मास खत्म होने के बाद मौसम में नमी कम हो जाती है और सूर्य की पर्याप्त रोशनी पृथ्वी पर आती है। ये मौसम बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल होता है। इस समय इनकी संख्या कम होने लगती है और हरी सब्जियां भी इनके संक्रमण से मुक्त हो जाती हैं। सूर्य की रोशनी और अनुकूल वातावरण से हमारी पाचन शक्ति बेहतर हो जाती है। यही कारण है कि चातुर्मास के बाद हरी सब्जियां खाई जा सकती हैं। चातुर्मास में पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का बहुत महत्व है। चातुर्मास में दूध, दही, घी, मट्ठे का दान महाफल देने वाला है। जो चातुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गौ, भूमि का दान करता है वो अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। चातुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति एक या दोनों समय पुराण सुनता है वो पाप से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है। चातुर्मास में दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में तुला राशि वाले राशि अनुसार क्या उपाय करें, आइए जानते हैं।
तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज 25 जुलाई से लेके 20 नवंबर 2026 तक जो चातुर्मास है, उसमें आप भगवान विष्णु की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा करके और गंगा जल से, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करिए। भगवान श्री हरि विष्णु को मिश्री का भोग लगाइए। भगवान विष्णु को हर रोज केसर और मलयागिर चंदन का तिलक लगाइए। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में तुला राशि के जातक समय की बर्बादी से बचें और हर समय भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करें। जय मां विंध्यवासिनी। पूरा चातुर्मास आपके लिए कैसे वरदान साबित हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पूजा अर्चना जो है वो विधि विधान से कर सकते हैं, मांगलिक काम नहीं कर सकते, फिर भी कैसे वरदान? देखिए, चातुर्मास में पहला पर्व आता है गुरु पूर्णिमा। अच्छा, हाँ, गुरु पूर्णिमा जी। अगर देखा जाए तो हमारा शास्त्र ये कहता है, भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके सुमिरन के किए नासय विघ्न अनेक। भक्ति कहो या भक्त कहो या भगवान कहो या गुरु कहो, चतुर नाम बपु एक, ये चारों एक ही है, चारों में कोई अंतर नहीं है। और इनके सुमिरन के किए, किसी भक्त का सुमिरन करिए, भगवान का सुमिरन कीजिए, भक्ति का सुमिरन कीजिए या गुरु का चिंतन करिए, तो सब प्रकार के विघ्नों का शमन हो जाता है। ये भक्तमाल में भी लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि चातुर्मास में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। इससे जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से विवाह का सुख और आयु प्राप्त होती है। भाद्रपद में भगवान कृष्ण की उपासना करने से संतान और विजय का वरदान मिलता है। आश्विन में देवी और श्री राम की उपासना करने से विजय मिलती है, शक्ति और आकर्षण का वरदान मिलता है। कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु और तुलसी की उपासना होती है, इससे राज्य सुख और मुक्ति मोक्ष का वरदान मिलता है। गायत्री मंत्र, पीपल की पूजा और एक समय के आहार से पूर्ण रूप से तेज भक्ति और आयु की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में वृश्चिक राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक श्री हरि विष्णु का शहद और दही से भी अभिषेक करें। पुरुष शुक्लम के मंत्र चलते रहें। भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। विष्णु मंदिर में बैठकर 108 बार हरि नाम का जप करें। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में वृश्चिक राशि वालों को गलतफहमी से बचना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में धनु राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातक आज 25 जुलाई 20 नवंबर 2026 से 20 नवंबर 2026 तक पीले फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करें और पीले कपड़े चढ़ाएं, चने का प्रसाद बनाकर भोग लगाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में धनु राशि के जातकों को यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है और दशा भी आपके प्रतिकूल है। इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ कर यात्रा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वालों को बताएं कि चातुर्मास में वो कैसे करें पूजा अर्चना। उससे पहले पंडित जी, चातुर्मास में इन 4 महीनों में कौन सा ऐसा एक मंत्र जिसका जाप करने से हर कोई लाभ उसको मिल सकता है? देखो बेटा, हमारे भगवान जो हैं इनके बहुत से मंत्र हैं और जितने मंत्र हैं सारे मंत्रों से ये प्रसन्न होते हैं, समझ रहे हो? सब लोग बहुत बुद्धिमान और बहुत कर्मकांडी नहीं है। मंत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें आप शुद्ध अशुद्ध अवस्था में हैं और तब भी आप करें तो आपको पाप न लगे और पुण्य पूरा मिले। जी, ठीक है ना?
कभी आप लघु शंका करने गए हैं, कभी आप दीर्घ शंका करने गए हैं, कभी आपने किसी का स्पर्श कर लिया, कभी आपके कपड़े शुद्ध नहीं हैं, कभी आप ऐसे स्थान पर हैं जहाँ शुद्धता नहीं है, तो हर समय ऐसा कौन सा मंत्र आप करें कि आपको पूरा पुण्य फल मिले। तो तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीपजे खेत पड़े जो बीज। हम तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के कहेंगे कि पूजा पाठ अपनी जैसे आप करते हैं करिए। पूजा पाठ में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, हरि ओम तत्सत करिए। जब तक आप शुद्ध रहिए, आचमन करिए, जब तक आप आसन पर बैठे रहिए, जब तक आप दीपक जलाते रहिए, तब तक आप करिए। लेकिन उठने के बाद हर समय हर सांस पर दिन भर सीताराम 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 करते रहिए। जानते हो, एक दिन ऐसा आएगा जब ये नाम इतना अपना रंग दिखाएगा कि आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा और आपके जीवन के सारे सपने साकार हो जाएंगे। मनुष्य होने का जो लाभ मिलता है वो पूरा हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो लुटेरा था वो बन गया ब्रह्मर्ष। क्या बन गया? ब्रह्मर्ष। और क्या जपते जपते मरा मरा कहते हो, राम राम निकलने लगा, राम राम निकलने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं अपने दर्शकों को बहुत पंडिताई के जाल में नहीं उलझाना चाहता हूँ, उन्हें एक सरलता का मार्ग दिखाना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े और कठिन मंत्रों को पढ़ करके ही आप भगवान के प्रिय होंगे। तो क्या क्या मंत्र जपे? हर समय राम राम, सीताराम सीताराम, राम राम। ठीक है, चलिए पंडित जी, अब मकर राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और बताते हैं देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चतुर्मास में मकर राशि वाले अपनी राशि अनुसार क्या उपाय करें। आइए जानते हैं। मकर राशि के जातक आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक विष्णु मंदिर में एक नारियल का भोग लगाएं। इसके साथ ही एक इलायची और एक लौंग पान में डाल करके प्रसाद चढ़ाएं। केले का पेड़ लगाएं, उसमें हर रोज जल चढ़ाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीने में मकर राशि वालों को समझदारी से कहीं निवेश करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। सबके घर में पूरे 4 महीने पुरुष सूक्त YouTube पर सुबह शाम बजना चाहिए। मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में रील देखने में, YouTube देखने में इतना समय लगा देते हैं। 4 मिनट का समय आप दीजिए और अपने YouTube में पुरुष सूक्त बोल करके और उसको चला दीजिए और वो मंत्र आपके पूरे घर में गूंजे। इससे आपके घर में सकारात्मकता बढ़ेगी और बच्चों के अच्छे संस्कार पैदा होंगे। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। चातुर्मास के 4 महीने में कुंभ राशि के जातक तनाव और रिश्तों में कड़वाहट से बचने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त काल चक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, रविंद्र जी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी कोटि 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 प्रणाम। हाँ, चरण सदा वंदना। सदा सुखी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो कनाडा में है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1992। जी जी। सुबह का है 6:07 सैटरडे, शनिवार दिन। पंडित जी, एक तो मैं इसके विस्तार में सुनना चाहता हूँ उसका लाइफ के बारे में, उसके पार्टनर के बारे में, शादी कब होगा, वो बिजनेस भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, आगे जाके कितनी तरक्की करेंगे और कब इसकी शादी होगी। देखिए, अभी तो बृहस्पति और सूर्य दोनों एक साथ हैं। इनके विवाह में बहुत विलंब हो गया है और विवाह इनका कम से कम 2 से 2.5 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। अब ये 34 साल के पूरे होकर 35वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक तरह से विलंब है
और जहाँ तक इनके विवाह का प्रश्न है, सूर्य और शनि का पंचम नवम साल हो रहा है। आप प्रयास करिए तो अप्रैल तक इनका विवाह हो सकता है। इनका भाग्य ठीक रहेगा, इनका भविष्य ठीक रहेगा, लेकिन विवाह में अब देरी हो रही है और ये देरी उचित नहीं है। इनकी माताजी से कहिए कि यहाँ हिंदुस्तान में इनकी माताजी 16 बृहस्पतिवार के व्रत करें, केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें और बेटे के लिए एक योग्य जीवन संगिनी पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में मीन राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के आंवले का फल चढ़ाइए। भगवान श्री हरि विष्णु को केसर और मलयागिर चंदन का लेप करिए माथे पर और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करें। इसके बाद उसमें जल लेकर अपने घर को भी शुद्ध करें। इस चातुर्मास के 4 महीनों में मीन राशि के जातक गलत फैसले लेने से बचें। हर समय अपने परिवार की सलाह से ही कोई कार्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल जल्दी से हम चाहेंगे कि आप उसका उत्तर दें कि जिनको अपनी कुंडली नहीं पता वो चातुर्मास में कैसे पूजा अर्चना करें और कैसे अपनी कुंडली जाने। जिनको अपनी जन्म कुंडली नहीं मालूम है उनको मैं कहता हूं कि जो भी काम आप कर रहे हैं घर गृहस्थी का करते रहिए। हर समय 1 मिनट का भी जब आपको लगे कि आपके पास फुर्सत है तो सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई एक मंत्र भगवान श्री हरि का पकड़ लीजिए। हरि ओम तत्सत, गोविंद गोविंद, कोई एक नाम पकड़ लीजिए और उसी नाम का जप करते रहिए। भगवान आपको इस संसार सागर से पार उतार देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी कोई भी राशि हो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम जप करते रहिए, सारी न्यूनता पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए, कुंडली के चक्कर से ही पंडित जी ने पूरी तरह से बंधन मुक्त कर दिया है और आज हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।